हेलो एवरीवन। तो भाई आज इस वीडियो में कहीं ना कहीं हम बात करने वाले हैं एक और नए सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एंड असेसमेंट। लॉ ऑफ प्रॉपर्टी को अगर जो आपको समझना है तो कहीं ना कहीं आपको इसके सेक्शन समझने पड़ेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम इस वीडियो में सबसे पहले इसके सेक्शन सारे समझ लेते हैं कि कौन से सेक्शन में कौन सी चीज़ें दी गई हैं जिससे आपको डील करना है और जिसको आपको समझना है। अगर तुम सारी धाराओं की बात करो तो इसमें सबसे पहले 1 से लेकर 4 तक सेक्शन दिए गए जिसमें प्रिलिमिनरी की बात करेगी यानी प्रारंभी की बात करेगी, जिसमें सारे कुछ इस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिखा हुआ है जो आपको एक सेक्शन से लेकर 4 में सारा दिखाई देता है। दूसरा सेक्शन होता है कहीं ना कहीं 5 से लेकर 53 तक, जिसमें आपको सारे पक्षों कार्य के द्वारा संपत्ति का अंतरण देखने के लिए मिल जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज जो आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम तीसरी धारा की बात करूं तो 54 से लेकर 57 तक आपको बिक्री है यानी सेल्स देखने के लिए मिल जाती है कि कैसे किस चीज़ की सेल्स की जाती है। चौथी धारा की बात करूं तो 58 से लेकर यानी 58 से लेकर 104 तक यानी 104 तक आपको प्रबंधन यानी मॉर्गेज के बारे में देखने के लिए मिल जाता है। इस वीडियो में जो भी आपको कठिन शब्द लग रहे हैं जैसे कि मॉर्गेज है और भी जो चीज़ें आने वाली है उनके बारे में हम इस वीडियो में कहीं ना कहीं जो इस चैप्टर आने वाले हैं उनमें कहीं की विस्तार से पढ़ेंगे। तो आप अभी बस अंडरस्टैंडिंग के लिए इन्हें समझ लो कि कौन कौन सी चीज़ आप पढ़ने वाले हो। तो धारा 105 से लेकर 117 तक कहने की आप पट्टे के बारे में पढ़ने वाले हैं, लीज के बारे में कोई जमीन कैसे रेंट पे दी जाती है उसके बारे में पढ़ने वाले हो। और धारा 118 यानी 180 से लेकर 121 तक यानी 121 तक विनिमय के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी एक्सचेंज कैसे होता है, किसी प्रॉपर्टी का एक्सचेंज कैसे होता है। 122 से लेकर 129 यानी 129 तक में आप दान के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी गिफ्ट कैसे दिया जाता है, किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है या किसी को प्रॉपर्टी का हक देना है तो वो किस तरह से दिया जाता है। और जो धारा 130 से लेकर 137 तक यानी अनुज्ञेय दावा के बारे में बात करने वाले हैं, एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करने वाले हैं।